ये एग्ज़ाम भी ना अभी होने थे। चलो फटाफट मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। मम्मी के लिए एक काम करती हूँ, दलिया बना देती हूँ। उनको बीमारी में दलिया सही रहेगी। पापा के लिए और अपने लिए रोटी सब्जी बना लेती हूँ। नाश्ता खाना दोनों हो जाएगा। खाना बनाने का टाइम है नहीं मेरे पास अभी। मम्मी को दवाई भी देनी है। मम्मी, मम्मी। हाँ कविता बेटा बोल। मम्मी उठो, ये मैं आपके लिए दलिया बना कर ले आई हूँ। आप इसको खा लो और उसके बाद दवाई खा लो जल्दी से। रख दे बेटा, अभी मन नहीं है कुछ खाने का। थोड़ी नींद लग रही है तो सोने दे। नहीं मम्मी, पहले दलिया खा लो, उसके बाद दवाई खा लो, उसके बाद आराम करते रहना। मुझे भी कॉलेज जाना है, फिर मैं लेट हो जाऊंगी। एग्जाम चल रहे हैं ना, नहीं तो नहीं भी जाती। अरे नहीं नहीं बेटा, तो मेरी वजह से अपने पढ़ाई का नुकसान मत कर। तो कॉलेज जा, रख दे, मैं खा लूंगी दलिया। अब मम्मी मैं रखूंगी नहीं, आप मेरे सामने खाओ। नहीं तो मैं रख दूंगी तो आप खाते ही नहीं हो किसी दिन। ऐसे में फिर कैसे ठीक होगे? दवाई तो खानी पड़ेगी ना, और दवाई खानी है तो उसके पहले कुछ खाना पड़ेगा। मैं चली जाऊंगी तो आप अपना ख्याल ही नहीं रखते हो बिल्कुल भी। अरे बेटा मत परेशान हो, तू रख देना, मैं खा लूंगी। सच बोल रही हूँ, मैं तेरे पापा जी को बोल दूंगी, वो दे देंगे मुझे, मैं खा लूंगी। तू जा बेटा कॉलेज, कहीं लेट ना हो जाए। मैं दलिया भी खा लूंगी, दवाई भी खा लूंगी। अच्छा ठीक है मम्मी, लेकिन आप ध्यान से खा लेना। मैं टेबल पर रख देती हूँ, दवाई भी खा लेना, ठीक है? और कुछ ज़रूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन लगा देना मुझे। हाँ ठीक है बेटा। बाय मम्मी, अपना ख्याल रखना। पेपर खत्म होते ही मैं आ जाऊंगी जल्दी से घर। ठीक है बेटा, मन लगा के लिखना। क्या बताऊँ, मम्मी को इस हालत में छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ, एग्ज़ाम चल रहे हैं, जाना तो पड़ेगा। पापा को भी बोला था जल्दी आ जाना गार्डन से, अभी तक नहीं आए। काश भैया भाभी यहाँ पर होते तो माँ का ख्याल रखते मेरी गैर मौजूदगी में। सूरज की माँ, आज उठोगी नहीं क्या? अरे उठो, 10 बज गए। ये तुम्हारा खाना रखा हुआ है, अभी तक नहीं खाया तुमने। दवाई भी नहीं खाई। तो बेटा बिटिया कहाँ चली गई? कविता बिटिया कॉलेज चली गई है, आज से उसके पेपर शुरू हो गए हैं। ठीक है, लगता है खाना पीना तो सब बना कर ही गई है। ये लो अपनी दलिया खा लो, ये तुम्हारे लिए दलिया बनाया है उसने। दवाई खाया तुमने कि नहीं? नहीं खाया, रात भर दर्द के मारे सो नहीं पाई तो नींद लग गई थी। लाइए दे दीजिए, दलिया खा लेती हूँ, दवाई भी दे दीजिए। ठीक है, तुम दलिया खाओ, मैं दवाई देता हूँ। कविता बिटिया बहुत परेशान हो रही है आजकल मेरे पीछे। बेचारी पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ती है, ऊपर से मेरा ख्याल भी रखना पड़ता है उसे। खाना पीना, झाड़ू पोछा, घर के इतने सारे काम सब उसको अकेले करना पड़ता है। ऊपर से बेचारी के पेपर भी चल रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रही है ढंग से। हाँ वो तो है, देख रहा हूँ आजकल बेचारी बहुत परेशान रहती है। पूरा दिन काम करती है, फिर पढ़ाई लिखाई करती है। मैं क्या करूँ, मदद करवाने की सोचता भी हूँ तो करने ही नहीं देती मुझे कोई काम। हमारी बेटी ऐसी है जी, अपने माँ बाप को तकलीफ में नहीं देख सकती है। और एक बेटे बहू को देख लो, जिन्हें हमारे बारे में कोई परवाह ही नहीं है। फोन लगाकर हाल चाल तक नहीं पूछते हैं। बेटा तो कभी लगा भी लेता है, लेकिन बहू बहू तो कभी भी फोन नहीं लगाकर पूछती कि मम्मी जी कैसी हैं, क्या है क्या नहीं है। कभी कोई मतलब ही नहीं रखना उसे हमसे। तो हाँ बेटे का तो अभी 2 दिन पहले ही आया था फोन। ने बताया तो नहीं कि मेरी तबीयत खराब है? नहीं मैंने नहीं बताया था, लेकिन सोच रहा हूँ कि आज फोन करके बता देता हूँ। क्यों ना सूरज को यहीं बुला लेते हैं कुछ दिन के लिए, बहू और बच्चों को लेकर आ जाएगा। इस तरह कविता की भी मदद हो जाएगी और तुम्हारी भी थोड़ी तबीयत ठीक रहेगी। बच्चे साथ में रहेंगे तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। तबीयत ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, इसलिए एक काम करते हैं, जब तक कविता बिटिया के एग्जाम चल रहे हैं तब तक बेटे बहू को फोन करके यहाँ बुला लेते हैं। आपको लगता है कि बहू कभी आएगी यहाँ पर? अरे तुम बात करो ना अपने बेटे से, तो जरूर तुम्हारी बात मानेगा। ये दलिया रख दीजिए, दवाई दे दीजिए, दवाई खा लेती हूँ, फिर आराम करना है। ठीक है तुम आराम करो, मैं भी जाकर नाश्ता कर लेता ठीक है जी। बोल रहे हैं बेटे बहू को बुला लो। बेटे बहू को माँ बाप की इतनी चिंता होती तो घर छोड़कर जाते, एक ही शहर में दूसरी जगह जाकर घर बसाते अपना। जब तक अपने हाथ पैर सलामत है तो ठीक है,
नहीं तो कोई किसी की सेवा नहीं करता, ना बेटा ना बहू। सबको बस अपना सुख चैन देखना है। 15 मिनट की रास्ता है आने जाने में, और मेरा बेटा महीने 2 महीने में एक बार मिलने आता है। बहू तो वो भी नहीं। शादी के बाद मुश्किल से 6 महीने रही होगी यहाँ पर। उसके बाद से तो अपना ही घर बसा ली है। कभी नहीं होता है कि आ जाए। हेलो। हाँ भैया। हेलो कविता, कैसी है तू? ठीक हूँ भैया, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? और भाभी बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है कविता। और सुना, मम्मी पापा लोग सब लोग घर में कैसे हैं? मम्मी से बात नहीं हुई मेरी 1 हफ्ते से। पापा से तो अभी 2-3 दिन पहले ही हुई थी। हाँ भैया, पापा तो यहीं बैठे हैं। पापा तो ठीक है, लेकिन मम्मी की हफ्ते भर से तबीयत खराब है। उनका बीपी बहुत ज्यादा लो हो रहा है और शुगर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बार बार मम्मी को चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने बहुत ज्यादा ख्याल रखने के लिए बोला है। बहुत वीक भी हो गई हैं। ये क्या बोल रही है तू? अरे तूने तो मुझे बताया ही नहीं कि मम्मी की तबीयत खराब है। पापा से भी बात हुई मेरी, पापा ने भी नहीं बताया। पापा ने क्यों छुपाया मुझसे? बात तो परसों हुई थी, फिर भी पापा ने क्यों नहीं बताया मुझे? पता नहीं भैया, हो सकता है आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं बताया होगा। वैसे भैया आप परेशान मत होइए, मैं ध्यान रख रही हूँ पापा मम्मी का। अरे तू तो ध्यान रख रही है, लेकिन तेरे एग्जाम भी तो चल रहे हैं। पढ़ाई लिखाई कर रही है कि नहीं? कहाँ से कर रही होगी? टाइम ही नहीं मिलता होगा। हाँ भैया, वो थोड़ा इस टाइम पे काम तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन टाइम निकाल कर पढ़ाई करती हूँ। अच्छा ठीक है, मेरी बात करवा पापा से। ठीक है भैया। पापा भैया का फोन है, बात कर लीजिए। हाँ हाँ सूरज बेटा बोलो। हेलो पापा, मम्मी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी और आपने बताया क्यों नहीं? सच में पापा आप लोग हद कर देते हैं। आपसे दूर रहते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोगों के बारे में मुझे जानने का भी हक नहीं है। अरे मुझे भी चिंता होती है आप सबकी। आपको तो मैंने बताया था कि मेरी मजबूरी है कि मुझे आप लोगों से अलग रहना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग समझने का नाम ही नहीं लेते हैं। पापा कम से कम आप तो समझिए। बताना चाहिए था ना कि मम्मी की तबीयत खराब है। अच्छे डॉक्टर को दिखाया आपने कि नहीं? हाँ बेटा, अच्छे डॉक्टर को दिखाया है, शर्मा जी को दिखाया है। बोला है टाइम लगेगा, कमजोर ज्यादा हो गई हैं, इसीलिए तुम्हारी माँ की बार बार तबीयत खराब हो जाती है। माँ की तबीयत खराब है, ऊपर से कविता को भी कितनी परेशानी होती होगी। वो भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाती होगी अच्छे से। हाँ बेटा, परेशानी तो हो रही है, अब क्या करें। अब घर में कविता ही तो है, उसे ही करना पड़ता है सब कुछ। माँ तो कुछ करती नहीं है। माँ को तो वैसे भी हर वक्त देखभाल की जरूरत रहती है। बेटा मैं बोल रहा था कि अगर तुम लोग के पास टाइम हो तो जब तक कविता के एग्जाम शुरू हैं तब तक तुम लोग आ जाते, कुछ दिन यहाँ रुक जाते, तो थोड़ा कविता को भी पढ़ाई लिखाई करने का टाइम मिल जाता। वैसे परेशान मत होना, बस अगर टाइम हो तो आ जाना, नहीं होगे तो कोई बात नहीं। हाँ पापा, हम जरूर आएंगे। आज शाम तक मैं आ जाऊंगा वहां पर। माँ को बोलिएगा ज्यादा टेंशन नहीं लेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खाने पीने का ध्यान रखें। ठीक है बेटा। क्या कहा पापा भैया ने? अरे तेरे भैया ने ये कहा है कि शाम तक वो लोग आ जाएंगे। क्या भैया भाभी आने वाले हैं? हाँ कुछ दिनों के लिए हो सकता है आ जाएंगे। मैंने कहा है उन लोगों को कि अगर आ जाते तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करने का टाइम मिल जाता। हर वक्त तो हमारी सेवा करने में बिजी रहती हो, पढ़ने लिखने का तो समय ही नहीं बचता है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों की सेवा करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। पढ़ाई लिखाई मैं कर लेती हूँ। अरे बेटा, तू तो मेरा बहादुर बच्चा है। तू ही तो है बेटा जो हमें जीने की हौसला देती है। आ, मम्मी आप? अरे कौन आ रहा है? तुम लोग किससे बात कर रहे थे फोन में? आवाज आ रही थी, मैंने सोचा चलो बाहर जाके बैठती हूँ, थोड़ा मन चेंज होगा। कोई आ रहा है क्या आज घर में? देख रही है ना कविता बेटा, बेटे की आने की खुशी में आज कितने दिनों बाद खुद से चल कर आई होगी यहाँ पर सोफे में बैठने। नहीं तो पूरा दिन कमरे में ही पड़ी रहती है। चुप करिए आप, कुछ भी बोलते रहते हैं। कौन बेटा आ रहा है? अरे अब तेरे तो 2 4 10 बेटे हैं नहीं, एक ही तो बेटा है। सूरज बेटा आ रहा है आज शाम को। बोल रहा था आप लोगों ने बताया नहीं कि मम्मी की तबीयत खराब है। अच्छा, और कौन आ रहा है? और तेरी बहू भी आ रही है और तेरा पोता भी आ रहा है।
चलो बढ़िया है, कम से कम माँ तो याद है इनको। वैसे पापा देखो तो सही, भैया के आने की खुशी तो मम्मी के चेहरे में ऐसे ही झलक रही है। हाँ बेटा, आखिर तेरी माँ का लाडला बेटा है। कितना भी गुस्सा रहे, कुछ भी रहे, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने बेटे को, है कि नहीं? चुप करिए, आप कुछ भी बोलते रहते हैं। हम यहाँ बस मिलाने के लिए बोल दो। सब माँ बाप अपने बच्चे को प्यार करते हैं। और तू क्या दांत निकाल रही है? तुझे भी करती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि तुझे नहीं करती। हाँ मम्मी, मैंने कब कहा नहीं करती। ये देखो भैया भाभी आ गए। प्रणाम मम्मी, कैसी है तबीयत आपकी? ठीक हूँ। याद आ गई तुझे माँ की? मुझे तो लगा था कि तू भूल ही चुका है अपनी माँ को। अरे नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब कोई बेटा अपने माँ बाप को भूल सकता है क्या? प्रणाम मम्मी, सदा सुहागन रहो। कितने घंटे के लिए आए हो तुम लोग? अरे भाई अंदर तो आने दो, कि अब बाहर से ही पूछ कर भगा दोगे उन्हें? दादू। अरे मेरा बच्चा, तू तो इतना बड़ा हो गया। बुआ। अरे चिंटू आजा मेरे पास। चल तुझे मैं बड़ा वाला वीडियो गेम दिखाती हूँ, तेरे लिए मैंने खरीदा है। सच्ची? मुझे? चल मैं जा रही हूँ कमरे में आराम कर। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं आपके कमरे में ही आता हूँ। देख रहे हो ना आप अपने माँ के तेवर? मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं आऊंगी तो इनका मुंह ही बन जाएगा। ये खुद ही नहीं चाहती हैं कि मैं यहाँ पर रहूं, इसीलिए तो मैं कभी आती ही नहीं हूँ। और हाँ, मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि यहाँ मैं रुकूंगी। मैं कल के कल ही चली जाऊंगी। अरे सरिता, तुम्हें माँ के तेवर दिख गए, लेकिन माँ का दर्द समझ नहीं आया क्या? देख रही हो कि वो किस तरह से गुस्सा है हमसे। अरे हम उनके बेटे बहू हैं, हम ही नहीं रहेंगे उनके बुरे वक्त में, उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तुम बताओ। आप ही बताइए कौन सी माँ होगी कि बेटा बहू घर में आए नहीं कि यही पूछने लगेंगे कि कब तक रहोगे। अरे तुम उन्हें नहीं जानती हो, उनका कहने का मतलब ये है कि कहीं तुम लोग जल्दी तो नहीं चले जाओगे, रुकोगे कि नहीं रुकोगे? अरे हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ का नेचर है, हमेशा से वो ऐसी ही हैं, कभी नहीं दिखाती बाहर से कि वो हमसे कितना प्यार करती हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। मुझे देखने भर से उन्हें सुकून मिल जाता है। ठीक है, तो आपको देखने से सुकून मिलता है तो आप रहिए, मैं तो नहीं रहने वाली हूँ। मैं तो कल ही अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। देखो तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। अगर मैंने तुम्हारी खुशी के लिए अपना घर परिवार छोड़ा है ना, तो तुमको भी मेरे लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। एक तरफा मैं नहीं चला पाऊंगा इस रिश्ते को। अगर मैं तुम्हें खुश करने के लिए इतना कुछ कर सकता हूँ, तो तुम मुझे भी खुश करने के लिए ये सब कॉम्प्रोमाइज तुम भी कर सकती हो। और मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जाती हो। देखो मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं प्यार से समझा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप का भी सहारा बनूं और तुम्हारा भी साथ ना छोड़ूं। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने ये घर छोड़ा था, क्योंकि हर दिन रोज घर में कलेश होता था। तुम खुश नहीं रह पाती थी, माँ भी नहीं रह पाती थी। इसी के वजह से मैंने तुम्हारी बात को माना और ये घर परिवार छोड़ दिया अपना। लेकिन हाँ, जब बुरा वक्त आएगा, जब हमारे माँ बाप को हमारी ज़रूरत होगी, तो हमें वापस यहाँ आना पड़ेगा। ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा बीच रास्ते पर। जब मेरे माँ बाप को ज़रूरत होगी मेरी सेवा करने की, तो मैं ज़रूर करूँगा उनकी सेवा, और मैं यहीं आकर रहूँगा। अभी जब तक वो अपने हाथ पैर सलामत है, अपना कर सकते हैं, तब तक मैं तुम्हारे खातिर उनसे दूर हूँ। आते ही शुरू हो गए ना आप यहाँ पर? अरे क्या आते ही शुरू हो गया यार, इतना समझा कर लाया था तुमको यहाँ पर, लेकिन तुम देखो पहुंची नहीं कि पहले ही भड़कना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे भैया भाभी को ऐसी नौबत आई तो क्या करोगे? तुम क्या सोचोगी कि तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे माँ बाप को छोड़ दे? तो शुक्र मनाओ कि मेरी बहन इतनी अच्छी है कि सब कुछ संभाल लेती है, मेरे होते हुए भी उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। हाँ तो मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी शादी कर दीजिए तो मैं रहने लगूंगी इस घर में। तब तो इनको पढ़ाना था, काबिल बनाना था। आधी लड़ाई तो घर में आपकी बहन की वजह से होती है और आधी लड़ाई आपकी माँ की वजह से। कम से कम एक चली जाए, एक रहेगी तो झेल लूंगी किसी तरह। तुम्हारे खातिर मैं अपनी बहन का गला नहीं घोटूंगा। जब तक वो नहीं चाहेगी तो मैं उसकी शादी नहीं करूंगा। वो जो करना चाहती है वो बिल्कुल कर सकती है, समझे तुम? तुम्हें अपने आप पे सुधार करने की जरूरत है। कमी तुम्हारे अंदर है, मेरी बहन के अंदर नहीं। मेरी बहन आज से नहीं, बचपन से जानता हूँ कि वो कितनी अच्छी है, कितनी सीधी है। अपने भाई का भी फर्ज वही निभा रही है, माँ बाप के ख्याल रखती है,
अब बताओ, उतने दिन से, इतने सालों से हम अलग रह रहे हैं, तो कौन देखभाल करता है मम्मी पापा की? वही तो करती है। उसी के सहारे तो मैं टेंशन फ्री रहता हूँ। खैर ये सब छोड़ो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है कि ये तुम बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हारे हिसाब से चलूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ तुम्हें भी खुश रखने की और अपने माँ बाप को भी खुश रखने की। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, तभी मैं अलग जाकर रह रहा हूँ तुम्हारे साथ, कि तुम खुश रहो। आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम ये सब भी नहीं करना चाहोगी ना, तो वो दिन दूर नहीं जब मैं वापस यहीं पर आ जाऊंगा और तुम्हें रो धोकर भी यहीं रहना पड़ेगा। है किसी चीज की, जैसे सारी गलती मेरी ही हो, और तो सब इस घर में साधु हैं। नहीं तो चलो, भूख लगी है, जाकर खाना ही बनाती हूँ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।